Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that if three capacitors each have capacity 1 microfarad connected in such a way that the resultant capacity is 1.5 microfarad, then all three connected in series, all three connected in parallel, two of them connected in parallel and connected in series to third, two of them connected in series then connected in parallel to third. So students, पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is equivalent capacitance. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों आपका कि अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, उसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर रख दो जो सेम वर्क करे, जो सिस्टम आप कैपेसिटर्स कर रहे हैं उसी को आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं. अब यहाँ पर देखो तो तीन कैपेसिटर्स हैं जो सभी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है, राइट. और इनको ऐसा कनेक्ट करना जिससे रिजल्टेंट कैपेसिटी 1.5 माइक्रोफैराड हो. तो कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, जो सीरीज में होता है कॉम्बिनेशन 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होता है डॉट डॉट, ये सीरीज में होता है. पैरेलल में क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट. ये किस में होता है, पहला वाला सीरीज में था, ये इसमें था बच्चों पैरेलल में था. अगर पहला देखोगे, अगर तीनों को बच्चों अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, जाहिर सी बात है 1 का 1/3 हो जाएगा, राइट. पहले अगर देखो, अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो तो 1/C इक्वल क्या होगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, मतलब ये 3 आ गया. तो C इक्वल कितना आ गया, 1/3 आ गया. तो पहला तो होगा नहीं. बी कह रहा है सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर दो. पैरेलल में बच्चों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, दूसरे में 3 आ जाएगा. तीसरा देख लेते हैं, करेक्ट, टू ऑफ देम कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू थर्ड. ये कुछ ऐसा है बच्चों, दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, राइट. ये 1 और ये सीरीज में कनेक्टेड है तीसरे से. तो ये देखते हैं. तो 1 और 1 का बच्चों देखो, इनका सीरीज पहले निकाल लेते हैं. 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा इनका, 1/1 प्लस 1/1 क्या आएगा, 2 आएगा. तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, 1/2. तो इन दोनों जगह बच्चों पैरेलल की जगह क्या रख दिया हमने, सॉरी, C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में बच्चों 2 आएगा यहाँ पर. ये सीरीज का फॉर्मूला होता है. पैरेलल में बच्चों क्या आएगा आपका, 2 आएगा. C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा. तो ये 2 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया, राइट. अब ये किसमें है, आपके सीरीज में है. तो इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/2 प्लस 1/1. तो क्या होगा बच्चों आपका, ये 3/2 आएगा. C इक्विवेलेंट कितना होगा, 2/3. तो तीसरा वाला जो है बच्चों, उसका कितना आंसर है, C इक्विवेलेंट 2/3. तो ये आपका 0.67 आएगा. तो ये तो है नहीं. अब डी ही चेक कर लेते हैं, ABC तो गलत हो गया बच्चों. डी कह रहा है टू ऑफ देम सीरीज और कनेक्टेड इन पैरेलल टू थर्ड. ये कुछ ऐसा बच्चों है, दो सीरीज में है और तीसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. तो ये 1 ये क्या हो गया आपका 1. ये कुछ ऐसा है. ये क्या है आपका A, ये क्या है आपका B, राइट. अब कह रहा है कि बच्चों इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन देखना है. तो 1 और 1 सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में बच्चों क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/1 प्लस 1/1. तो कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट 2 आया. तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 1/2, मतलब 0.5 माइक्रोफैरड. तो ऊपर वाले जो ब्रांच है बच्चों उसकी जगह रखोगे आप 0.5 माइक्रोफैरड. नीचे कितना आ गया आपका 1 माइक्रोफैरड. तो 1 और 0.5 क्या है, पैरेलल में है. तो अभी जो फाइनल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 0.5. तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 माइक्रोफैरड. तो ये बच्चों आपका सही है, राइट. तो डी आपका सही है, बाकी ABC गलत हो गए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.